हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। आज हम लोग कंप्लीट सिलेबस बिहार एसएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं, यानी 12th के बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए हम लोग सिलेबस कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं। जितना भी एग्जाम आएंगे और आने वाले हैं, जो निकट भविष्य में जो मैथ के कम्पिटिटिव मैथ के क्वेश्चन आएंगे, और सी टेट, बिहार टीचर, यूपी टेट, यानी ऑल ओवर एमपी टेट, एमपीएससी, बिहार दरोगा, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कहा जाता है योग्यता आयु से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और समर्पण से होती है। कहा जाता है योग्यता आयु से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और समर्पण से होती है। तो हम पूरा कंप्लीट इसका कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। जैसे रुक जाना नहीं तो हार के, रुक जाना नहीं तो हार के, झुक जाए वह सिर क्या, रुक जाए वह कलम क्या, रगड़ डालो और बदल डालो, अपना लो सुमित मंत्रा का कॉन्सेप्ट, जो आपको जीवी सुमित एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम लोग सिलेबस की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को एक एक करके डिटेल्स सिलेबस बताया जाएगा। एक और मोटिवेशन, होके मायूस यू शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, अगर ट्रिक्स से कोशिश करोगे तो थक जाओगे, इसलिए अपना लो सुमित मंत्रा का मेथड, जिसमें शॉर्ट, इजी एंड वेरी फास्ट मेथड से आप लोगों को बताया जाएगा, और बहुत ही वेरी शॉर्ट, इजी, फास्ट मेथड से बताया जाएगा। चलिए हम लोग सिलेबस को एक एक करके बताते हैं। सारा बुक का हम लोग एक एक करके, फर्स्ट में जो आप लोगों को टॉपिक यहाँ बगल में स्क्रीनशॉट लगा हुआ होगा, जैसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में फर्स्ट टॉपिक आपका डिवाइजर। फर्स्ट टॉपिक है डिवाइजर। सेकेंड टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, देख लेंगे आप लोग। एंड थर्ड नंबर में नंबर ऑफ जीरोज। फोर्थ नंबर में यूनिट डिजिट। फोर्थ नंबर में जो है यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड हंड्रेड्स डिजिट आप लोगों को दिखाई देगा। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। सिक्स्थ नंबर में सिंप्लीफिकेशन है एंड फ्रैक्शन। सेवन्थ नंबर में फ्रैक्शन है एंड एट नंबर में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। 9 नंबर में बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम है। 9 नंबर में क्या है? बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम आप लोगों को दिखाई देगा। और 10th नंबर में लॉगरिथम है। और 11th नंबर में मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मिसलेनियस और रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम। मिसलेनियस एंड रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक पे आएंगे। ये नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम में जितना टाइप का क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को बताया जाएगा। और नंबर सिस्टम ये हो गया। अब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक में अर्थमेटिक टॉपिक में अर्थमेटिक में क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक में सबसे पहले रेशियो, परसेंटेज, रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेज। रेशियो का काम होता है छोटा करना, परसेंटेज का काम होता है, एक मिनट, तो हम लोग देखने वाले थे अर्थमेटिक में सबसे पहले रेशियो देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे एंड एवरेज देखेंगे। तो रेशियो बता रहे थे, रेशियो का काम होता है छोटा करना, छोटा करना। परसेंटेज का काम होता है डायरेक्ट करना, और एवरेज का काम होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना। तो अर्थमेटिक टॉपिक में सबसे पहले रेशियो का काम छोटा करना, परसेंटेज का काम डायरेक्ट करना एंड एवरेज का काम कैलकुलेट करना होता है। तो इस सारे टॉपिक को अगर हम मिला देंगे तो इसी को बोला जाता है सुमित मंत्रा कॉन्सेप्ट। सुमित मंत्रा कॉन्सेप्ट, जो आप लोगों को प्लेलिस्ट में बना दिया गया, मंत्रा कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद ये तीनों मिला करके, ये तीनों मिलकर के जो रूल बनेगा, ये तुलना करने पर ये शॉर्ट, वेरी एंड इजी, फास्ट मेथड से बनाया जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों भर में ध्वस्त
कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये आपका सिलेबस का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो ये सबसे पहले हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो में भी बहुत सारे प्रकार हैं। तो रेशियो में अलग अलग टाइप के रेशियो हैं, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। रेशियो भी पढ़ेंगे, तो रेशियो को आप लोगों को अलग टाइप से बताया जाएगा। तो एक टाइप का हम एक बार पहले वीडियो बना दिए थे। रेशियो में हम लोग पहले पढ़ेंगे कंपैरिजन पर आधारित। तो रेशियो का जो फर्स्ट टॉपिक होगा कंपैरिजन से रिलेटेड। फर्स्ट टॉपिक क्या है रेशियो में? रेशियो में जो पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन से रिलेटेड। सेकंड होगा बैलेंस करने पर आधारित, बैलेंस करने पर आधारित। थर्ड नंबर में होगा काउ एंड हैन पर आधारित, गाय और मुर्गी पर आधारित। फोर्थ नंबर में होगा होल ग्रुप पर आधारित, होल ग्रुप पर आधारित। एंड फिफ्थ नंबर पे होगा रिमाइंडर ग्रुप पर आधारित, रिमाइंडर यानी इसको बोलते हैं शेष ग्रुप पर आधारित, ग्रुप पर आधारित। तो इस टाइप से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा रेशियो। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने, बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों भर में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। और ये तो हुआ आपका रेशियो का मेथड बताने का। फिर यहाँ पे जो आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा क्वेश्चन इलिमिनेशन मेथड। क्योंकि कॉम्पिटिटिव दुनिया में आए तो इसको शॉर्ट, इजी एंड वेरी फास्ट तरीके से बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बेसिक मेथड से भी बनाएंगे, इक्वेशन से भी बनाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाएंगे, 9 एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, 9 सी कट मेथड से बनाएंगे, 9 सी कट मेथड। तो ये सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से बनाने का ये तरीका है। फिर हम लोग सिलेबस से डिटेल करें तो सिलेबस आगे देखिए आप लोगों को क्या बताया जाएगा। अर्थमेटिक में रेशियो, फिर उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद एवरेज, ये पहला टॉपिक है। उसके बाद आप लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद एवरेज, एज पढ़ाया जाएगा जो आप लोगों को दिखाया गया है। तो यहाँ पे रीअरेंज किया हुआ मिस्टेक से, तो इसमें दिया गया अकॉर्डिंग टू 1 नंबर में एलसीएम एचसीएफ, सेकंड में रेशियो प्रोपोर्शन, थर्ड में दिया गया एवरेज। ये तो कॉन्सेप्ट था, पहले कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मिक्सचर एंड इलेगेशन, फोर्थ नंबर में एवरेज एंड एज, फिफ्थ नंबर में टाइम एंड वर्क, सिक्स नंबर में टाइम एंड डिस्टेंस, सेवेंथ नंबर में परसेंटेज, 8 नंबर में प्रॉफिट लॉस, 9th नंबर में डिस्काउंट, 10 नंबर में आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 10 नंबर में सिंपल इंटरेस्ट, 11 नंबर में कंपाउंड इंटरेस्ट, 12th नंबर में पार्टनरशिप एंड 13 नंबर में शेयर स्टॉक। शेयर स्टॉक जो है बीपीएससी टीचर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए थे और बिहार दरोगा में भी एक क्वेश्चन आते हैं। यानी बिहार के प्रत्येक एग्जाम में शेयर स्टॉक, शेयर एंड लाभांश एक क्वेश्चन रहते, इसलिए विद्यार्थी लोगों को ये क्वेश्चन अवश्य बना लेना चाहिए था। तब हम लोग अर्थमेटिक का क्वेश्चन देख लिए कंप्लीट, यानी अर्थमेटिक एंड एडवांस दोनों का कंप्लीट आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन बताया जाएगा, मतलब डिटेल सिलेबस बताया जाएगा। नेक्स्ट में अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट नंबर में ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है? फर्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को दिखाई देगा, फर्स्ट टॉपिक में क्या दिया गया है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सेकंड नंबर में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, ओके। थर्ड नंबर में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। यह जो क्वेश्चन होगा इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होगा, दोनों विद्यार्थियों लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर में क्या दिया गया? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। एंड फिफ्थ नंबर में क्वाड्रेंट दिया गया। फिफ्थ नंबर में क्या दिया गया? क्वाड्रेंट। तो फिफ्थ नंबर में क्वाड्रेंट दिया गया, तो इसमें क्वाड्रेंट में थोड़ा सा एक चीज बता देते, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे गड़बड़ हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो क्वाड्रेंट में देखिए ये क्या होता है, इस प्रकार से रहता है, कब 90 डिग्री, कब थीटा, जिसे यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है आपका
यहाँ 270 डिग्री, फिर ये आपका हो गया 360 डिग्री। अब विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाता है, क्या कब किसमें चेंज करेंगे, जब 90 और 270, जब 90 और 270 रहेगा तो हम लोग चेंज करते थे। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 और 270 रहेगा, तभी हम लोग साइन को कॉस में बदलते हैं। साइन को किस में बदलते हैं, कॉस में, और कॉस को किस में बदलते हैं, साइन में बदलते हैं। कॉस साइन को कॉस में और कॉस को साइन में। टेन रहेगा, टेन को कोट में बदलते हैं, टेन को कोट में बदलते हैं, और फिर उसके बाद सेक को कोसेक में बदलते हैं, सेक को सेक थीटा को कोसेक थीटा में बदलते हैं। साइन थीटा कोस थीटा बदलता है, टेन थीटा कोट थीटा टेन थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा में बदलता है। कब, जब 90 डिग्री 270 डिग्री रहता है। कब, देखिए ये खड़ा है, खड़ा है तो मतलब आंधी आएगा, आंधी आया तो बदल जाएगा, आंधी आएगा तो क्या होगा, बदल जाएगा। तो इस प्रकार से घरेलू माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस से प्ले विथ मैथ बहुत इजी तरीका से हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। तो 90 डिग्री 270 डिग्री मतलब ये खड़ा है, आंधी आएगा तो ये क्या होगा, सूझ जाएगा। सूझेगा मतलब क्या हो गया, साइन थीटा कोस थीटा बदलेगा, कोस थीटा साइन थीटा बदलेगा। उसी तरह टेन थीटा कोट थीटा बदलेगा, कोट थीटा टेन थीटा बदलेगा। सेक थीटा कोसेक थीटा बदलेगा, कोसेक थीटा सेक थीटा बदलेगा। उसके बाद पहला जो है 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री और 360 डिग्री। 180 डिग्री और 360 डिग्री जो है आपका, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा में बदल, साइन थीटा को साइन थीटा में, यानी नो चेंज। इसमें क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन थीटा रहेगा तो साइन थीटा में रहने देंगे, कॉस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा, यानी जो फंक्शन रहेगा उस तरह से फंक्शन में रहने देंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेके आप लोगों को बताते हैं। जैसे बोल दिया यहाँ पे इसका पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोला जाएगा क्या, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, देखिए साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन आ गया 90 आ गया, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है। थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है, साइन और सेक थीटा, साइन और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, तो यहां बता रहे थे साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव। यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव। फिर इसमें क्या होता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, सेक थीटा ये पॉजिटिव होता है। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। इसमें ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव रिमेन्स नेगेटिव, and tan theta cot theta positive and remains negative. इधर cos theta and sec theta positive and remains negative. ओके, चलिए तब हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग बना रहे थे sin 90 प्लस थीटा, तो 90 आ गया मतलब आंधी आएगा तो क्या होगा, सुतेगा मतलब साइन किसमें बदलेगा, कॉस में बदलेगा, लेकिन साइन कॉस में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन का कॉस में बदल गया, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, तो कॉस में बदल गया कॉस थीटा। यहाँ पे सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ साइन जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। बहुत सारे विद्यार्थी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल बता रहे थे, शॉर्ट में बता रहे थे। चलिए और क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। जिससे यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा साइन 90, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे cos 90 प्लस थीटा दे दिया गया। अब आप लोगों को बताना cos 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो cos 90 प्लस थीटा आ गया, 90 प्लस थीटा मतलब आंधी आएगा, तूफान आएगा, गिरेगा, गिरेगा तो बदल जाएगा cos, ये आंधी बताता है, ये आंधी आएगा गिर गया, मतलब घरेलू लैंग्वेज में। तो cos 90 प्लस थीटा, 90 आने के कारण से बदलेगा, cos किसमें बदलेगा, साइन में। अब लेकिन देखना कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए आपको ये चीज ध्यान देना है कि किस घर में 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये साइन और कोस पॉजिटिव होता है, सारा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, सारा नेगेटिव। तो ये कॉस क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस साइन थीटा होगा।
आप लोगों को फिर बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे डिटेल्स मेरा कहने का मतलब समझाने का था। जैसे साइन, अब एक और एग्जांपल लेते फिर आपको जैसे बोला जाएगा साइन है, अब साइन है 10 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 10 180 प्लस थीटा। अब बताना कि ये क्या होगा, 10 180 प्लस थीटा। तो अब देखिए कैसे जल्दी आप लोग बता दीजिएगा। 10 180 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ 10 180 प्लस थीटा। देखिए 180 है, सोया हुआ है, सोया हुआ आंधी तूफान कितना भी आएगा तो सोया हुआ ही रहेगा। तो 10 में ही बदलेगा, 10 में ही बदलेगा। लेकिन आप बताने कि पॉजिटिव हो कि नेगेटिव। 10 180 प्लस थीटा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिख देना है। ये क्या हो गया प्लस 10 थीटा हो गया। 10 180 प्लस थीटा क्या हो गया प्लस 10 थीटा हो गया। ओके चलिए ये 10 प्लस 10 थीटा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब हम लोग सिलेबस के पहले डिटेल सोल्यूशन बता रहे थे सिलेबस, फिर इसके बाद में बहुत ही इजी तरीका से आप लोग को एडवांस मैथ पढ़ाया जाएगा। तो सिलेबस हम लोग देख रहे थे, तो सिलेबस पहले देख लेते हैं। तो ये क्वाड्रेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को क्वाड्रेंट बताया जाएगा। 6 में 5th में क्वाड्रेंट, 6 में कंपाउंड एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रिगोनोमेट्री में, एंड 7th नंबर में ट्रांसफॉर्मेशन बताया जाएगा, एंड 8th नंबर में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स बताया जाएगा। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। 9th नंबर में मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। 10th नंबर में क्या पढ़ा जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के द्वारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाया जाएगा। एंड 11th नंबर में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, रेडियन, डिग्री एंड ग्रेड, ये तीनों के बीच में रिलेशन भी बताया जाएगा, प्रूव भी कराया जाएगा। ये सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पहले प्रूव करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू वेरीफाइड, मतलब ये थ्योरम हुआ, इस थ्योरम कैसे निकला इसको पहले प्रूव करेंगे, फिर उसके आगे की ओर बढ़ेंगे। 12th नंबर में हाइट एंड डिस्टेंस, जो 10th क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बिहार टीचर एग्जाम में ये बहुत सारे 9th 10th से रिलेटेड ये सारे टीचर वाले एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। यानी ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक है सारे पढ़ने के बाद आपका एनडीए, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सारे एग्जाम में आएगा। और फिर 30 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी जितना भी टॉपिक पढ़े होंगे सारा का 30 नंबर में कम से कम 400-500 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उससे रिलेटेड हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। फिर अब नेक्स्ट नंबर हो गया आपका 15 नंबर है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलजेब्रा। अब देखिए एलजेब्रा में हम लोग जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, फर्स्ट टॉपिक हम लोग एलजेब्रा में आ जाते हैं। फर्स्ट में नंबर में आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एलजेब्रा में क्या हो गया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर में सोर्स एंड इंडिसेज हो गया। थर्ड नंबर में ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। फोर्थ नंबर में सीक्वेंस एंड सीरीज, फोर्थ नंबर में सीक्वेंस एंड सीरीज। फिफ्थ नंबर में हो गया लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में हो गया मैक्सिमा एंड मिनिमा, फिर ये अकॉर्डिंग टू एलजेब्रा की तरह से। फिर 7th नंबर में पोलिनोमियल यानी बहुपद। 8th नंबर में हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। और 9 नंबर में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन भी है, कॉम्बिनेशन भी है, प्रोबेबिलिटी भी है। तो आप लोग पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग इसका शॉर्ट एकदम बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ताकि 11th मैथ के अकॉर्डिंग से सारा 11th का है परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक में सबसे लास्ट टॉपिक में है। फिर उसके बाद हम लोग स्टैटिक्स, हाँ देखिए एसएससी एग्जाम में जो स्टैटिक्स से जुड़ गया, क्वेश्चन नंबर 10 में स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में सारा देखेंगे, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर रेंज, तो ऑल टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्टैटिक्स। फिर उसके बाद हम लोग मिसलेनियस में अप्रोक्स 500 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। ये आपका सिलेबस था एलजेब्रा का। फिर हम लोग आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D एंड 3D। फिर उसके बाद हम लोग 2D एंड 3D यानी मेंसुरेशन टॉपिक में आएंगे। मेंसुरेशन में 2D एंड 3D। 2D में क्या पढ़ेंगे, 2D में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल फर्स्ट नंबर में,
आप लोगों को ट्रायंगल पढ़ाया जाएगा। फिर क्वेड्रिलेटरल, सर्कल, ब्रिथ। फोर्थ नंबर में क्यूब एंड क्यूबाइड्स, क्यूब एंड क्यूबाइड्स। फिफ्थ नंबर में सिलेंडर, बेलन। फिर उसके बाद कोन। फिर 7 नंबर में स्फीयर और हेमीस्फीयर। 8 नंबर में प्रिज्म, यानी प्रिज्म जो जानते हैं कोन, शंकु। इन 9th नंबर में पिरामिड। 10th नंबर में टेट्राहेड्रन। 11 नंबर में फ्रस्ट्रम। फिर उसके बाद मिसलेनियस। सारा टॉपिक हम लोग फिर मिसलेनियस में देखेंगे। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले कोऑर्डिनेट, फर्स्ट नंबर में कोऑर्डिनेट, फिर सेकंड नंबर में स्ट्रेट लाइन, थर्ड नंबर में सर्कल। ओके, फिर हम लोग ज्योमेट्री में आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री में पहले लाइन्स एंड एंगल पढ़ेंगे, लाइन्स एंगल। फिर ट्रायंगल, सेकंड नंबर में ट्रायंगल। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन फोर्थ नंबर में, फिफ्थ नंबर में सर्कल। फिर उसके बाद सारा मिसलेनियस। सारे टॉपिक का हम लोग इस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे। अब DI एंड DS आ जाते हैं। डाटा, DI एंड DS। डाटा यानी DI में पाई चार्ट, DI एंड DS। पहला टॉपिक है पाई चार्ट। फर्स्ट टॉपिक है पाई चार्ट, सेकंड नंबर बार ग्राफ, थर्ड नंबर में टेबुलेशन, फोर्थ नंबर में लाइन ग्राफ, फिफ्थ नंबर में राडार एंड ट्रायंगुलर। फिर उसके बाद फिर 6th नंबर में क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ग्राफ। तो इस सारे टॉपिक का हम लोग सोल्यूशन करेंगे शॉर्ट, इजी एंड वेरी फास्ट तरीका से। तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार से पढ़ते रहिएगा, तो आप लोगों को बताया जाएगा इस प्रकार से। तो लास्ट में हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं, फिर क्लास को इंटरप्ट करेंगे। थोड़ा जल्द फास्ट में बताया गया थोड़ा सिलेबस को। फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत ही कम लोगों में होती है। नेक्स्ट मोटिवेशन, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। अपनी सोच की ओर दिशा बदलो, सफलता आपका स्वागत करेगी। रास्ते पर कंकर ही कंकर हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते के अंदर भी एक कंकर हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम भी चलना मुश्किल है। यानी बाहर की चुनौती से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इसलिए अपने आप को संघर्षरत रहना चाहिए। फिर मिलते हैं एक दिन। फिर जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो यहाँ पे इस प्रकार का आप लोगों को सारा DI, सारा SSC सिलेबस मिलेगा। इसलिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड को भेज दीजिएगा। जल्दी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 10 मार्च 2024 में SSC रेलवे अर्थमेटिक एडवांस 9 AM से 10 AM में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बताइए। जीवी समिति में थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।